जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे जी के जी एस वाई एस के यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। तो और आज का टॉपिक जो हम सेलेक्ट किए हैं वो है राज्य का महाधिवक्ता। चूँकि वर्तमान में बिहार में नए राज्य के महाधिवक्ता बनाए गए हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है। तो आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे रिलेटेड देखेंगे करंट अफेयर्स। उसके बाद इसके राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं, उस पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू पिछले एग्जाम में जो पूछे गए हैं उसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका करंट अफेयर्स। टॉपिक है राज्य का राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है। देखिए आप लोग कुछ लोग फ्रेंड्स होंगे जिनको लग रहा होगा कि पीडीएफ से क्यों नहीं हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो इससे, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आप लोग बेहतर हों हमसे, मेरी सोच से। ये हमने इसलिए करते हैं, ये इसलिए चुना है ऐसा तरकीब, ताकि इससे ये पता चलता है कि हमें क्या याद है और क्या भूल गए हैं। तो फिर जो टॉपिक या जो भी महत्वपूर्ण बिंदु को जाते हैं या भूल जाते हैं, उसको नेक्स्ट टाइम हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि ये टॉपिक, ये बिंदु हम लोग मिस कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है। बाकी तो पीडीएफ, मेरा मानना है कि पीडीएफ अगर पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ पढ़ना, किताब पढ़ना, दोनों एक ही हैं। तो ये अलग तरीका है। तो किताब पढ़ना, पीडीएफ पढ़ना है तो किताब, सिंपली किताब पढ़ना चाहिए। तो चलिए, बाकी ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग हमें प्लीज़ सहयोग करेंगे। जो भी हमसे गलतियाँ हो जाएंगी तो उसको प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार राज्य के वर्तमान में वर्तमान में राज्य का महाधिवक्ता राज्य का महाधिवक्ता महाधिवक्ता किसे बनाया गया है? महाधिवक्ता किसे बनाया गया है? तो ये है एस डी संजय। एस डी संजय एस डी संजय को बनाया गया। ठीक है। इनका पूरा नाम कहेंगे तो सत्यदर्शी संजय। सत्यदर्शी सत्यदर्शी संजय है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 ये कभी कभी एग्जाम में आप लोग देखे होंगे कि पूछ लेता है क्रम। तो हम लोग जानते हैं कि इनका क्रम क्या है। इनका क्रम है, जो सीरियल नंबर है वो 17वां है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किनको रिप्लेस करके बनाए गए हैं, तो किनका स्थान लेंगे, किनका स्थान लेंगे। तो ये लेंगे पी के शाही का स्थान। पी के शाही। पी के शाही। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेते हैं कि किनका स्थान लेंगे, तो पी के शाही। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसके पहले, इनके पहले कौन से थे। तो ये 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे पहले स्टैटिक्स के रूप में, चूंकि अभी देखे होंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, बीपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार स्टैटिक्स को भी देख लेना अच्छा रहता है। तो चलिए देखते हैं कि राज्य का बिहार राज्य का प्रथम महाधिवक्ता, बिहार राज्य का प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? प्रथम महाधिवक्ता
प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? देखिए, इस तरह से एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप फिर समझिए कि आप लोग नहीं भूलिएगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग इस तरह पढ़ें, एक बार पहले पढ़ लें किताब से, पीडीएफ से, जो भी। उसके बाद उसको क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में बनाएं और उसको खुद से लिखने का या लिख के पढ़ने का, लिख के प्रयास करें कि हमें क्या क्या याद है। उससे आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या क्या याद है और किस किस पॉइंट में हम भूल रहे हैं। तो सबसे पहला जो महाधिवक्ता था बिहार राज्य का, वो थे बलदेव सहाय। कौन थे? बलदेव सहाय। ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछ, एक ही देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, क्वेश्चन एक ही पूछता है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल देता है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद प्रथम महाधिवक्ता किसे बनाया गया था? प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो इसको ये याद कर लेना है, ये भी, इसका भी आंसर होगा बलदेव सहाय। ठीक है, बलदेव सहाय। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रथम महिला महाधिवक्ता, प्रथम महिला महाधिवक्ता, बिहार राज्य का प्रथम महिला महाधिवक्ता कौन थी? महाधिवक्ता कौन थी? तो याद रहे, अब तक, अब तक कोई नहीं है, अब तक कोई नहीं है। ठीक है, अब तक कोई नहीं बनी है। अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु। और उसके बाद अब तक जितने भी इस पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, पीवाईक्यूज देखेंगे। और उसके बाद ये तीनों प्रक्रिया जब हम लोग कर लेंगे पूरा, तो आप देखेंगे कि आपको हर चीज़ कंफर्म है, कोई किसी में कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं है। और एक चीज़ और, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि सिंपल है, साधारण है, तो एक बार आप लोग जो ये कंटेंट है, तो एक बार आप लोग पॉलिटी का बुक देखेंगे जो एम लक्ष्मीकांत का है। चूँकि एम लक्ष्मीकांत वह बुक है, जब कोई एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत ही सेलेक्ट करते हैं और एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़ते हैं, उसके बाद ही कोई बुक पढ़ते हैं। तो आप लोग को सिंपल कंटेंट नहीं है ये, आप एक बार हमें भरोसा करें हम पे, और एक बार इस वीडियो को देखें ज़रूर। तो अब इसके चलिए अब इस पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो है इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। अब सबसे पहले देखते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल। सब आर्टिकल नहीं पढ़ने, जो जो भी आई है वो पढ़ने। ठीक, तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल है अनुच्छेद, सबसे पहला है आर्टिकल अनुच्छेद 165। ठीक है, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्य का राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। ठीक है, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। दूसरा अनुच्छेद ये है, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 का एक, इसमें कहा गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, लेकिन इनकी नियुक्ति, इनका नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? इनका नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। तीसरा ये है, तीसरा ये है, नेक्स्ट अनुच्छेद जो है अनुच्छेद, अनुच्छेद 165 का, अनुच्छेद 165 का 2, अनुच्छेद 165 के 2 में कहा गया है राज्य के इनके कार्य एवं कर्तव्य का वर्णन किया गया। कार्य एवं कर्तव्य,
कार्य एवं कर्तव्य का वर्णन, कार्य एवं कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, कार्य एवं कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 में क्या कहा गया है कि राज्य के राज्य के विधायिका राज्य के विधायिका जब हम लिख रहे होंगे तो आप लोग को थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्त, एक बार इस तरह से पढ़ लेते हैं तो आप जो भी भूल रहे हो, जो भी पॉइंट भूल रहे हो, कंफर्म याद हो जाएगा, फिर दोबारा आप नहीं भूलेंगे। एक बार पढ़ने के बाद इस तरह से ज़रूर आप रिवीजन करेंगे। राज्य के विधायिका तथा समितियों राज्य के विधायिका तथा समितियों से संबंधित राज्य के विधायिका तथा समितियों राज्य के विधायिका तथा समितियों से संबंधित राज्य के विधायिका तथा समितियों से संबंधित राज्य के विधायिका तथा समितियों से संबंधित अधिकार। अब हम एक बार इसको बोलने में कितना बार, इसको लिखने के क्रम में हम कितना बार बोल चुके हैं। तो यही चीज़ है, ये चीज़ आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, कन्फ्यूज़न नाम का चीज़ ख़त्म हो जाएगा इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं। ये मेरा मानना है, बाकी सभी लोगों को अपने अपने पढ़ने के तरीके होते हैं जो जिसमें कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194 में कहा गया है कि इनका इनका शक्तियाँ एवं इनका शक्तियाँ इनका शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार का वर्णन किया गया। शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार का वर्णन शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार का वर्णन किया गया। ठीक, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन जो एग्ज़ाम में आएंगे, आप आप देखे होंगे, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे या क्वेश्चन पे पैटर्न को वर्तमान परिदृश्य में देख रहे होंगे, तो आप ये पाएंगे कि अब सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, सिंपल से ऊपर उठ गया, कुछ चाहे कोई भी कंपटीशन हो। ठीक है, तो आप ज़्यादा नहीं पढ़े, सेलेक्टेड चीज़ पढ़े, ये मेरा मानना है, बाकी आप स्वतंत्र हैं। तो इसके अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इससे महत्वपूर्ण इसके महत्वपूर्ण नेक्स्ट इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है योग्यता। आपको ये बनने के लिए, राष्ट्र के महाधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, योग्यताएं। ठीक, योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला योग्यता आपको जो होना है, सबसे पहला योग्यता ये कहता है सबसे पहला योग्यता ये कहता है कि आप भारत के नागरिक हो। क्या है वह वह भारत का भारत का वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा यह कहता है किसी भी न्यायालय में किसी भी न्यायालय किसी भी न्यायालय में किसी भी न्यायालय में कम से कम किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर न्यायिक पद पर रहा हो, या न्यायिक पद पर रहा हो, उसने उसने उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय या उसने उच्च न्यायालय
उसने उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में, उसने उच्च न्यायालय में ऐसे ऐसे दो उच्च न्यायालय में ऐसे उच्च न्यायालय में ऐसे दो से अधिक दो से अधिक न्यायालय में दो से अधिक दो से अधिक न्यायालयों में लगातार लगातार 10 वर्षों तक न्यायिक पद न्यायिक न्यायिक पद पर रहा हो या वकालत वकालत किया हो। ठीक है, ये हम लोग देख लिए योग्यताएं। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं योग्यताएं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्यकाल। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल। कार्यकाल क्या होना चाहिए? तो कार्यकाल, देखिए, कार्यकाल संविधान में वर्णन नहीं है। संविधान में कोई निश्चित कोई निश्चित समय कोई निश्चित कोई निश्चित समय का कोई निश्चित समय का वर्णन कोई निश्चित समय का वर्णन नहीं किया गया। कोई निश्चित समय का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, कोई निश्चित समय का वर्णन नहीं किया गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसमें हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया, महाधिवक्ता को हटाने की प्रक्रिया क्या हो जाए ना, क्या होता है? इसका भी इसका भी संविधान में ऐसे कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया। कोई प्रक्रिया का ऐसे कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया। उल्लेख नहीं किया गया है। तो आप कहेंगे ये कब तक रहेंगे? तो सामान्यतः यह देखा गया है कि जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक ये उस पद पर आसीन रहेंगे, या कोई भी राज्य में नई सरकारें बनती है, संबंधित राज्य में नई सरकारें बनती है, तो उस समय इनका प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे बस। एक ये याद रखेंगे कि कोई संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनका वेतन। वेतन कौन देता है? वेतन कौन देता है? वेतन या संबंधित राज्य के संबंधित संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यपाल संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, निर्धारित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इनका कार्य और कर्तव्य क्या है। कार्य एवं कर्तव्य। कार्य एवं कर्तव्य। ठीक है, इनका कार्य एवं कर्तव्य है। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो हम लोग के काम की बातें हैं, जो हम लोग को काम की बातें हैं, वो है राज्य सरकार को जो है राज्य सरकार को विधि संबंधी क्या देते हैं? सलाह देते हैं। ठीक है, राज्य के क्या देते हैं? राज्य के विधि संबंधी सलाह देते हैं। राज्य के विधि संबंधी
इनका मुख्य कार्य एवं कर्तव्य क्या है? तो संबंधित राज्य सरकार को कानूनी सलाह कानूनी सलाह देते हैं, जो जो राज्यपाल द्वारा जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित या प्रदान किया गया हो या प्रदान किया गया। मतलब ये हुआ कि अपने से कुछ सलाह नहीं देना है, जो राज्यपाल निर्धारित करेंगे उसके अंतर्गत, उसके क्षेत्राधिकार में रह के सलाह प्रदान करना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कार्य है। कार्य बहुत सारे हैं लेकिन काम की चीज़ें यही है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनका शक्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है शक्तियाँ। इनका शक्तियाँ क्या क्या है? राज्य के महाधिवक्ता के शक्तियाँ। ठीक है, का सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है राज विधान मंडल राज विधान मंडल। ठीक, राज विधान मंडल किसको कहता है? राज विधान मंडल उसे कहते हैं जो विधानसभा प्लस विधान परिषद मिलकर बनते हैं। विधान परिषद विधानसभा एवं विधान परिषद मिलकर बनते हैं। और इस विधानमंडल की विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेना और और बोलना और बोलना भी शामिल है बोलना भी शामिल है। ठीक है, एक याद कर लेंगे नोट में, किनको वोट या मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मत देने का अधिकार नहीं है मत देने का अधिकार नहीं है। ये VVI है, इसको याद रखना है। और राज्य के महा महा ये जो विधानमंडल है, विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 168 में किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 168 में किया गया है। और ये हो गया पहला। दूसरा जो इनके शक्तियाँ हैं वह यह है राज विधान मंडल का राज विधानमंडल राज विधानमंडल का के राज विधानमंडल के भी विधानमंडल के किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका शक्तियाँ हैं वो है राज्य के किसी भी न्यायालय में राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, सुनवाई का राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ठीक,
और यहाँ पे ये बता ही दिए हैं, नोट में याद रखना है, लेकिन वोट ही नहीं दे सकते हैं, वोट और मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये सारे हो गए महत्वपूर्ण बिंदु। ये शक्तियाँ हो गई, और ये कार्य एवं कर्तव्य हो गया, हटाने की प्रक्रिया हो गया, वेतन हो गया, कार्यकाल हो गया, योग्यताएं हो गया, और ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और ये करेंट है। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अब तक पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उसके क्वेश्चन जो है पीवाइज क्यू अब तक जो पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में था? हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में क्या है? राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 153 में क्या है। अनुच्छेद 153 में राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल के पद का वर्णन है। राज्यपाल का पद का वर्णन है। ठीक है, राज्यपाल का पद 165 में हो गया राज्य के महाधिवक्ता। और अनुच्छेद 168 हमने अभी बनाया, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल का वर्णन है। विधानमंडल का वर्णन है। ठीक है, विधानमंडल का वर्णन है जो विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर बनता है। विधानसभा और विधानसभा और विधान परिषद मिलकर बनता है। विधान परिषद मिलकर बनता है। ठीक है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद विधान परिषद का वर्णन अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन एक ये है, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 में क्या वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 200 में यह वर्णन किया गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल के मंजूरी और शक्ति से संबंधित है। तो विधानमंडल अगर कोई बिल पारित करता है, ठीक है, कोई बिल पारित करता है या कोई विधेयक पारित करता है, तो उसमें राज्यपाल, राज्यपाल का राज्यपाल का मंजूरी, राज्यपाल का मंजूरी एवं शक्ति से संबंधित, राज्यपाल का मंजूरी एवं शक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 165 का 1 में वर्णन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 165 का 1 में वर्णन किया गया है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। ठीक, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 153 में, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 153 में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद और ये बच गया डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्णन है अनुच्छेद 217 में। ठीक है, अनुच्छेद 217 में। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री का वर्णन अनुच्छेद 164 में। राज्यपाल, राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 में वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो सी हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के महाधिवक्ता किसका प्रमुख विधिक सलाहकार होता है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसका कार्य एवं कर्तव्य। जो महत्वपूर्ण कार्य एवं कर्तव्य है वह क्या है? राज्य सरकार को, संबंधित राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना, संबंधित राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना, को कानूनी सलाह देना। ठीक है, कानूनी सलाह देना, सलाह देना। तो हो जाएगा राज्य का प्रमुख विधिक सलाहकार जो होता है वह होता है राज्य सरकार का होता है, जो महाधिवक्ता होता है विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, और इसका कार्य एवं कर्तव्य का वर्णन किया गया अनुच्छेद 165 का, 165 का। तो आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे, सारे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है दोबारा आपको नहीं देखने होंगे, दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो एक बार
पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता बनने के लिए किस पद के लिए निर्धारित योग्यता होनी चाहिए? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। हम लोगों ने इनके योग्यता में देखा था, योग्यता में क्या देखा था कि किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो, या उसने उच्च न्यायालय या ऐसे 2 से अधिक न्यायालय में न्यायिक पद पर रहा हो लगातार 10 वर्षों तक, या वकालत किया हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता किसके पश्चात पद पर बना रहता है? तो यह कौन हो जाएगा? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। और ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? अनुच्छेद 165 के 1 में कहा गया है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन हम लोगों ने नोट में देखा था कि मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता है, मतदान या वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मतदान नहीं कर सकता है। बाकी इनका जो विशेषाधिकार है और शक्तियां हैं वो किसमें है? अनुच्छेद 194 में वर्णन है। ठीक, एक सौ अनुच्छेद 194 में वर्णन है। ठीक, और तो राज्य विधानमंडल हो गया, ये इसका कोई आंसर हो जाएगा, मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाधिवक्ता का मुख्य कार्य हम लोगों ने कार्य एवं कर्तव्य किसमें पढ़ा था? अनुच्छेद 165 के 2 में, अनुच्छेद 165 के 2 में। और यह इसका मुख्य कार्य कर्तव्य क्या है? राज्य को विधिक सलाह देना, संबंधित राज्य को। ठीक है, जो राज्यपाल द्वारा सौंपा गया हो, राज्यपाल द्वारा सौंपा गया हो, या कहीं कहीं आपको मिल सकता है राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, राज्यपाल द्वारा सौंपा गया हो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो देखिए, अगर राज्यपाल द्वारा सौंपा गया है लिखा हुआ तो ये भी सही है। अगर कहीं राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया है, अगर कहीं लिखे राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया है, तो ये भी सही है। अब कहेंगे अगर दोनों मिल गया तो दोनों मिल गया तो हम लोग इसे प्रेफरेंस देंगे, क्या देंगे? राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया। ठीक, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इस क्वेश्चन में। तो महाधिवक्ता का मुख्य कार्य क्या है? राज्य सरकार को विधिक सलाह देना। ठीक, और आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या है, महाधिवक्ता किस न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है? तो यह है किस न्यायालय में? तो ये राज्य के अंतर्गत जितने भी न्यायालय आते हैं, तो उसके आवश्यकता अनुसार जो है विभिन्न न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि राज्य के विधिक सलाहकार होते हैं और राज्य सरकार के तरफ से यह पेश होते हैं, राज्य सरकार की तरफ से पेश होते हैं। ठीक है, तो यह आवश्यकता अनुसार विभिन्न न्यायालयों में हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाधिवक्ता का वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? राज्यपाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का उद्देश्य राज्य सरकार को विधिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद बी, सॉरी अनुच्छेद बोल रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका उद्देश्य है राज्य सरकार की तरफ से पेश होना, किसी भी न्यायालय में किसी भी केस में राज्य सरकार का पक्ष रखता है, तो राज्य सरकार का विधिक सलाह देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य का महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की समितियों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। भाग ले सकता है सही है, बोल भी सकता है, बोल भी सकता है, बोल भी सकता है। ठीक है, बोल भी सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता है। और यह कहा गया है किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 194 में वर्णन किया गया है इनके शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार का। ठीक है, तो ये याद रखना है।
महाधिवक्ता को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाधिवक्ता को मतदान का अधिकार क्यों नहीं होता? क्योंकि वह निर्वाचित सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वह न्यायाधीश होता है, वह राज्यपाल होता है, क्योंकि वह क्यों नहीं वोट दे सकता है? क्योंकि वह निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वह निर्वाचित सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद के समान राज्य स्तर पर माना जाता है क्या? राज्य स्तर पर माना जाता है भारत के महान्यवादी। महाधिवक्ता का पद, देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहा जाएगा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो क्या होता है? भारत सरकार का आगे, भारत सरकार का कहेगा प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यवादी। ठीक, भारत का महान्यवादी। उसी तरह राज्य में इसके इक्विवेलेंट, राज्य सरकार का विधिक अधिकारी कौन होता है? राज्य सरकार का विधिक अधिकारी कौन होता है? राज्य सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता होता है। तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, राज्य के महान्यवादी का वर्णन है अनुच्छेद 76 में। और राज्य का जो है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, जिसको बोलते हैं कैग, इसका वर्णन है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में। और क्या है? कैग का जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में हो जाएगा। और भारत के महान्यवादी जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 76 में हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 324 में। और लोकसभा अध्यक्ष जो हो जाएगा। और नेक्स्ट है लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष का वर्णन है अनुच्छेद 93। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र किसे देता है? महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र देता है किसको? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को देता है अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यवादी, भारत का महान्यवादी। ठीक, भारत का महान्यवादी देता है। और राज्यपाल को कौन देता है? महाधिवक्ता देता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री जो त्यागपत्र देता है किसको देता है? राज्यपाल को। किसको देता है? राज्यपाल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनुच्छेद सॉरी अनुच्छेद बोल रहे हैं, महाधिवक्ता जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस भाग में है? तो किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए एक बार भाग हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाग में है भाग 1। भाग 1 में कहा जाता है कि संघ, नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, दो में दो में क्या है? नागरिकता। 3 में क्या है? 2 में है नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में क्या है? डीपीएसपी, जिसको कहते हैं राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। और 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको कहते हैं मौलिक मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, एकदम शॉर्ट में। 5 में हो जाएगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का मतलब हो जाएगा केंद्र के अधीन जितने भी केंद्र के अधीन जितने भी एजेंसियां हैं, सरकारी पदे हैं, केंद्र सरकार के अधीन आने वाले। 6 में क्या है? राज्य सरकार। राज्य के अधीन जितने भी पद हैं, सरकारी पद हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो भाग 6 में क्या हो जाएगा? भाग 6 में, क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता राज्य के अधीन आते हैं, 5 में हो जाएगा केंद्र सरकार, 6 में हो जाएगा राज्य सरकार, 7 को क्या हो जाएगा? 7 को इसको निरस्त कर दिया गया है। 7 को इसको क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कब किया गया? तो सातवां संविधान संशोधन के तहत
1956 में। ठीक है, इसको हटा दिया गया। तो एक तो हो गया, पूछ सकता है कब किया गया, तो सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन कब हो गया है, तो अनुच्छेद 1956। किस किस भाग को खत्म कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 7। ठीक है, अनुच्छेद आ सॉरी 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 अनुच्छेद नहीं, भाग 8। भाग 8 में क्या चीज का वर्णन किया गया है, तो भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी, ये संघ राज्य क्षेत्र। 9 में क्या हो जाएगा, 9 में हो जाएगा, 9 में हो जाएगा पंचायती राज। ठीक है, 9 में पंचायती राज। 9 के 9 के हो जाएगा, 9 के ए में क्या हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 10 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद और 9 का बी, 9 का बी में हो जाएगा सहकारी समिति। सहकारी समिति, ये भी आई है। देखिए, सबको सब कुछ याद रहता है, लेकिन ये वाला जो है सहकारी समिति वाला बहुत कम लोगों को याद रहता है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, और भाग 10 में वर्णन किया गया है SC ST के क्षेत्र, SC ST का क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, और भाग 11 में क्या वर्णन किया गया है, संघ और राज्य सरकार के बीच, संघ एवं राज्य सरकार का, संघ एवं राज्य सरकार का, संघ एवं राज्य सरकार के बीच, राज्य सरकार के बीच संबंध। ठीक है, संघ एवं राज्य सरकार के बीच संबंध, 11 में हो जाएगा। 12 में क्या हो जाएगा, 12 में कहा गया है वित्त संपत्ति संविदाएं, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति संविदाएं, वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद, एवं वाद अनुच्छेद सॉरी। और भाग 13 में क्या कहा गया है, भाग 13 में भारत और राज्य क्षेत्र के अधीन, भारत एवं राज्य क्षेत्र के अधीन, भारत एवं राज्य क्षेत्र के भीतर, भीतर व्यापार करने के, व्यापार, व्यापार वाणिज्य एवं समागम, व्यापार वाणिज्य एवं, व्यापार वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, अनुच्छेद ये हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया है, अनुच्छेद 14 में कहा गया है राज्य, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, और अनुच्छेद सॉरी भाग 15 में क्या हो जाएगा, भाग 15 में हो जाएगा निर्वाचन। ठीक है, भाग 16, भाग 16 में क्या है, भाग 16 में वर्णन किया गया कुछ विशेष वर्ग का, विशेष उपबंध का वर्णन किया गया। ठीक है, विशेष उपबंध है। ठीक, और 17 में क्या है, 17 में है, 17 में है भाषा, 17 में है राजभाषा, 17 में राजभाषा। 18 में क्या हो जाएगा, राजभाषा हो जाएगा। और 18 में क्या हो जाएगा, 18 में क्या हो जाएगा, 18 में देखिए, 18 में हो जाएगा, 18 में हो जाएगा, भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध। क्या है, आपात उपबंध, आपात उपबंध। और 19 में क्या है, 19 में है प्रकीर्णन, प्रकीर्ण, प्रकीर्ण मतलब इसको बोलते हैं मिसलेनियस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिसलेनियस। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिसलेनियस, मिसलेनियस। ठीक है, और भाग 20 में क्या है, भाग 20 में है संविधान संशोधन। ठीक है, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। और भाग 21 में क्या है, भाग 21 में है अस्थाई, अस्थाई और संक्रमणशील, अस्थाई और संक्रमण, अस्थाई और संक्रमणशील, अस्थाई और संक्रमणशील। और भाग 22 में क्या है, भाग 22 में है, भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, भाग 22 में है, और भाग 22 में हो जाएगा संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम या प्रारंभ नाम, संक्षिप्त या प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, हिंदी, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और निरसरण एवं निरसरण। तो ये शॉर्ट में है, इसको रिवीजन के लिए एक बार हम लोग देख लिए।
तो ये रहा दोस्तों, आज का टॉपिक था राज का महाधिवक्ता, और इससे संबंधित जो हम जानते थे उसका रिवीजन के रूप में और आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। आप लोग इसको देखिए और हमें बताइए इसमें क्या क्या कमियां रह गई है, और क्वेश्चन का क्या लेवल है क्वेश्चन अब तक, और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ पूछे गए हैं राज के महाधिवक्ता से, तो प्लीज़ हमें बताएंगे ज़रूर। ठीक है, तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोग से फिर से, आप हम लोग आपको जो भी है देखने के बाद आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना सलाह ज़रूर देंगे कि क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो धन्यवाद।